नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 5 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एंड इनएविटेबल शोडाउन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया में बहुत समय से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और उस फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के जब उन फार्मर्स ने बोला कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली परेड निकालेंगे और जब ये प्रोसीजर चल रहा था उस समय ऐसा कुछ हुआ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। तो उसी को लेकर के गवर्नमेंट ने ट्विटर को आदेश दिया है कि आप अपने यहाँ से 300 के लगभग ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, उनको आप ब्लॉक कर दीजिए। तो ट्विटर ने पहले तो उनको बंद कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद में उन ट्विटर हैंडल्स को दोबारा से रीस्टोर कर दिया। तो अब गवर्नमेंट के बीच में और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बीच में एक तरीके से स्ट्रगल हो रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अब इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। वो रिजल्ट ना सिर्फ इंडिया को प्रभावित करेगा बल्कि सोशल मीडिया और जो वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज है उन सबको भी प्रभावित करने वाला होगा। While provocative posts have no place on any platform, free speech should not be hid. प्रोवोकेटिव का अर्थ होता है भड़काने वाला, भड़काऊ, उत्तेजक। देखो, जो उत्तेजक पोस्ट हैं, जो भड़काऊ जो पोस्ट हैं, उनके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी जगह नहीं है, लेकिन कंपैरिजन किया गया है। लेकिन जो फ्री स्पीच है वो भी हिट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर आफ्टर इट रीइंस्टेटेड सेवरल हैंडल्स। गवर्नमेंट ने ट्विटर को नोटिस दे दिया है। कब दे दिया है? आफ्टर, बाद में। पहले ये प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है। आफ्टर इट रीइंस्टेटेड सेवरल हैंडल्स, जब बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल के लिए गवर्नमेंट ने बोला था उनको ब्लॉक भी कर दिया था ट्विटर ने, लेकिन बाद में जब उनको दोबारा से रिस्टोर कर दिया बहुत सारे हैंडल्स को, उसके बाद में गवर्नमेंट ने ट्विटर को नोटिस दे दिया है। दैट मेंशन्ड ए कंट्रोवर्शियल हैशटैग। उन ट्विटर हैंडल्स में वो कंट्रोवर्शियल, वो विवादास्पद हैशटैग मौजूद था जिसको द फॉर्मर वांटेड ब्लॉक्ड, जिसको पहले बोला गया था कि इसको आप ब्लॉक कर दो। मार्क्स ए क्रिटिकल पॉइंट इन एन ऑलरेडी अनइजी रिलेशनशिप बिटवीन ए पावरफुल गवर्नमेंट एंड एन इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। पहले ही इन दोनों के बीच में जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है और गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से टसल चल रहा था। अब इन चीज़ों ने और ज़्यादा क्रिटिकल, जो पहले से अनइजी रिलेशनशिप चल रहा था उसको और ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट में क्रिएट कर दिया है। मतलब क्या था? सीधी सी बात यह है कि ट्विटर को पहले बोला गया कि आप अपने ट्विटर हैंडल को क्या कर दो, बंद कर दो। बहुत सारे ट्विटर हैंडल का नाम दिया गया होगा गवर्नमेंट की तरफ से। ट्विटर ने पहले उसको बंद कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद में उसको रिस्टोर कर दिया। तो अब गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया है और एक तरीके से दोनों के बीच में जो अनइजी रिलेशनशिप चल रही थी उसको और ज़्यादा स्ट्रगल उसमें इंक्रीज हो गया है ट्विटर के इस कार्यवाही से। ए शोडाउन seems inevitable now. What with the government threatening Twitter with penal action for not complying. Comply का अर्थ होता है किसी की आज्ञा को मानना। With its order. देखो, गवर्नमेंट ने जो ट्विटर है उसको धमकी देती है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि आपने हमारे ऑर्डर को नहीं माना। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि जो ट्विटर है उसने अपने जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको दोबारा से रिस्टोर कर दिया। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने थ्रेटनिंग किया है ट्विटर को। द इशू पर्टेन्स का अर्थ होता है किसी से संबंध करना, संबंध रखना। ये जो इशू है इसका संबंध है टू ट्वीट्स पुट आउट बाय सम हैंडल्स ऑन द ongoing farmer protest as also a hashtag that suggested that ए फार्मर जीनोसाइड का अर्थ होता है नरसंहार वाज बीइंग प्लान्ड। देखो क्या हो रहा था, इस इश्यू में किस चीज से संबंध रखा गया है? कुछ ट्विटर हैंडल्स पे ये इंफॉर्मेशन फैलाई गई जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो फार्मर्स का नरसंहार करने की पहले से प्लानिंग कर रखी है और एक हैशटैग को सजेस्ट किया जा रहा था हर ट्विटर हैंडल में। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ordered these handles
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने ऑर्डर दे दिए, आदेश दे दिए इन हैंडल्स को 257 URL और 1 हैशटैग इनको मिला करके टू बी ब्लॉक्ड ऑन द ग्राउंड्स, इस आधार पर आप उनको बिल्कुल बंद कर दो, प्रतिबंधित कर दो दैट दे वर स्प्रेडिंग डेंजरस मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटेस्ट, कि ये जो हैंडल्स है ना, ट्विटर हैंडल्स और एक ये जो हैशटैग है, वो जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बहुत ही खतरनाक गलत सूचनाएं को इधर उधर फैला रहे हैं। ट्विटर इनिशियली ट्विटर ने प्रारंभ में क्या किया, कंप्लाइड का अर्थ होता है किसी चीज को आपने, किसी ने आपको कुछ बोला और आपने उसको आज्ञा स्वरूप अनुपालन उसका कर लिया। विद द ऑर्डर, ट्विटर ने शुरुआत में तो इस ऑर्डर को मान लिया, बट देन रिस्टोर्ड दीज ट्वीट्स एंड हैंडल्स, लेकिन बाद में उन ट्विटर हैंडल्स को भी और उनके द्वारा जो ट्वीट किए गए थे उनको भी रिस्टोर कर दिया। विच इंक्लूडेड दोज ऑफ मीडिया हाउसेज, इसमें वो मीडिया हाउसेज भी कवर थे जिनके ऊपर बाद में FIR करवाई गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। द गवर्नमेंट्स इनिशियल ऑर्डर वाज इशूड, गवर्नमेंट के जो प्रारंभिक ऑर्डर थे वो इश्यू किए गए थे, कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट के अंडर सेक्शन 69A एक्शन सेक्शन है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 का जो 69A सेक्शन है उसके अंदर, उसके नीचे, उसके अधीन होकर के गवर्नमेंट ने इनिशियल ऑर्डर इशू किए थे, अंडर विच, उसके अंदर ये कहा गया है इट कैन डायरेक्ट एन इंटरमीडियरी मतलब किसी के बिचौले के रूप में काम करना, मध्यस्थ के रूप में काम करना। इस आर्टिकल में ये जो IT एक्ट है 2000 उसके सेक्शन 69 में ये बोला गया है कि आप किसी भी इंटरमीडिएट को ब्लॉक कर सकते हो, किसके लिए, किस आधार पर ब्लॉक कर सकते हो, एनी इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस, किसी भी जो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर फैलाई जा रही है कि उस तक पब्लिक ना पहुंच सके, उसको ब्लॉक करने के लिए आप डायरेक्शन दे सकते हो। वो न्यूज़ क्या होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए जिसको ब्लॉक करवाना है। इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, इंसाइटमेंट मतलब उत्तेजना, टू द कमीशन फॉर एनी कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब जुर्म, अपराध रिलेटिंग टू अबोव। देखो IT एक्ट 2000 का जो 69A सेक्शन है उसमें ये बोला गया है कि किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई इंफॉर्मेशन फैल रही है और वो इंफॉर्मेशन अगर हमारे इंडिया की संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा और विदेशों के साथ में जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, इसके अलावा कोई भी कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसके खिलाफ, उसको उत्तेजित करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन फैल रही है और वो इंफॉर्मेशन इन सारी चीज़ों को हानि पहुंचाने वाली है, तो गवर्नमेंट आदेश दे सकती है उस सोशल मीडिया को कि आप ये जो इंफॉर्मेशन फैल रही है इसको ब्लॉक कर दीजिए और जो नॉर्मल पीपल हैं, पब्लिक तक इसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। This is the same section under which hundreds of Chinese apps have been banned in recent months. हाल ही के, रिसेंट मतलब हाल ही में, हाल ही के जो महीने हैं उनमें इसी सेक्शन के आधार पर बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो चाइनीज एप्स हैं उनको भी इसी सेक्शन के आधार पर ही प्रतिबंधित किया गया था। द वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैव इनफ सेफगार्ड्स, पूरे संसार की अगर बात की जाए तो जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो उसमें इनफ पर्याप्त सुरक्षा से संबंधित रूल्स हैं टू एक्ट एज इंटरमीडिएरीज, जिनके आधार पर वो एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करते हैं, विदाउट बीइंग लायबल फॉर द कंटेंट दैट इज पब्लिश्ड, लेकिन उनके ऊपर जो भी कंटेंट पब्लिश होता है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। देखो मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने के लिए तो बहुत सारे सेफगार्ड हैं इन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की, लेकिन जो भी इनके ऊपर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, उसको किस तरीके से रोकना है, प्रिवेंट करना है, उसके लिए कोई भी एक तरीके से उत्तरदायी नहीं होते हैं ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। बट ट्विटर्स एक्ट ऑफ डिफाइंग द ऑर्डर्स एज पर द लॉ मीन्स इट इज ऑन स्लिपरी टेरिटरी,
लेकिन ट्विटर का जो कार्य था, उन्होंने ऑर्डर को मानने से एक तरीके से जो इनकार किया है, इसका मतलब ये है कि जो ट्विटर है वो एक स्लिपरी टेरिटरी पे है। स्लिपरी टेरिटरी मतलब कि अपनी ही मनमानी कर रहा है, जो काम उसको बोला जा रहा है उसके लिए वो काम उस ऑर्डर को मान ही नहीं रहा है। दो यद्यपि द यूज ऑफ सेक्शन 69A हैज बीन ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर द सीक्रेसी सराउंडिंग द प्रोसेस। देखो, वैसे तो जो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A है, उसका जब यूज किया जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, लेकिन इट वाज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015। लेकिन 2015 में केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है, उसको सही माना था। The court then was satisfied with the safeguards available. कोर्ट 2015 में इस केस में जो भी सेफगार्ड्स हैं इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के अंडर, उन सब से संतुष्ट हो गया था जो भी इसमें अवेलेबल हैं सेफगार्ड्स। The technology platform's instance may perhaps even lead to a legal challenge to the provision of the section. देखो, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का जो ये इंस्टेंस हुआ है, इससे हो सकता है कि इस सेक्शन के जो प्रोविजन है ना, उनको लीगल चैलेंज भी किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ की अगर हम बात करें, वाइल देयर आर मैनी ग्राउंड्स ऑन विच द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द फार्म प्रोटेस्ट कैन बी क्रिटिसाइज्ड एंड इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल मतलब होता है असमर्थनीय। ऑन द ग्राउंड्स एक फ्रेज है जिसका अर्थ है जनरल पब्लिक में, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखो, एक तरफ तो बात की जा रही है, किसका विरोध किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसका विरोध किया जाता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, को गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस फार्म प्रोटेस्ट को हैंडल किया ना, उसकी भी बहुत ज़्यादा आलोचना की जा सकती है। किस तरीके से की जा सकती है? इंक्लूडिंग इट्स हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी क्रिटिसिज्म। कोई भी आलोचना को लेकर के जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है गवर्नमेंट, उसके आधार पर की जा सकती है। रिफ्लेक्टेड इन द FIR फाइल्ड अगेंस्ट मैनी जर्नलिस्ट। बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई गई है, उससे रिफ्लेक्ट होता है कि सरकार अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। इट हैज़ टू बी अनइक्विवोकली मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से, said that the hashtag that is wanted blocked was not merely distasteful but seriously problematic and indefensible on the grounds of freedom of speech। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हालांकि जो हैशटैग जो यूज किया गया था, जिसको ये ब्लॉक करवाना चाहती थी सरकार, हालांकि वो ना केवल डिसटेस्टफुल था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी था। और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार की बात करें तो वो समर्थनीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार पर आप उसको समर्थन दे सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल कर रही है वो भी आलोचना वाली बात है। इन ए वेरी सेंसिटिव सेटिंग, one that at least at one point was simmering with the potential for large violence, provocation of any kind is unacceptable। देखो, कोई किसी भी तरीके की जो उत्तेजना होती है, उकसाना होता है, वो असमर्थनीय मतलब ग्रहण करने योग्य बात नहीं होती है। जब इतनी लार्ज स्केल पर वायलेंस क्रिएट हो रहा हो और उसी सेंसिटिव सेटिंग में जाकर के आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे जो उकसाना है, जो उत्तेजना है, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इस तरीके का जब काम किया जाता है ना, तो वो अनएक्सेप्टेबल होता है। What further happens, अब आगे क्या होगा, in this phase of will be of interest not just for the two parties। एक तरफ गवर्नमेंट और एक तरफ जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दोनों के इंटरेस्ट की बात नहीं रही है अभी। अब इसमें क्या रिजल्ट निकल कर के आएगा, उसमें दोनों की बात नहीं रही है, बट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स हैं एज वेल एज द प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ट्विटर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब उसमें क्या रिजल्ट निकल करके आता है, तो वो रिजल्ट सिर्फ ट्विटर और हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे संबंध नहीं रखती है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उससे संबंध रखती है, और पूरे वर्ल्ड में जो सोशल प्लेटफॉर्म फैले हुए हैं उनसे भी संबंध इसका रखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट इन सबको भी प्रभावित करेगा। तो ये हमने डिस्कशन किया
फार्मर प्रोटेस्ट में ट्विटर के ऊपर जो बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन था। अब हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है इस आर्टिकल में वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का अर्थ होता है उत्तेजक, उकसाने वाला। उत्तेजक जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करे और उकसाने वाला या भड़काने वाला जब ये नाउन के रूप में आए। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का अर्थ होता है मध्यस्थ। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। ऐसा कोई भी देश, कोई भी स्टेट जिसके ऊपर किसी का राज्य नहीं हो, वो अपने इंटरनल मैटर्स और आउटर मैटर्स को हैंडल करने के लिए खुद जिम्मेदार हो, खुद रेस्पॉन्सिबल हो, तो वो देश होता है सॉवरेन, सॉवरेन कंट्री। ऑन द ग्राउंड्स एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है अमोंग द जनरल पब्लिक। कंप्लाइड, कंप्लाइड मतलब मानना, किसी ने आपको कुछ आदेश दिया उसको आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया। पर्टेन मतलब संबंध रखना। इनडिफेंसिबल मतलब असमर्थनीय। अनइक्विवोकली मतलब सुस्पष्ट ढंग से, स्पष्ट रूप से। प्रोवोकेशन मतलब उकसाव, उत्तेजना। सिमरिंग मतलब उबाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी इस आर्टिकल की। ओके।